बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुशामदीद। हर सास को ऐसा दामाद चाहिए जो कि अपनी बीवी की सारी बातें मानता हो, और बेटा ऐसा चाहिए जो अपनी बीवी की कोई बात ना मानता हो। ये हमारे माशरे में बड़ा अजीब सा ट्रेंड है कि जो भी मामलात हैं, हर बात जो है माननी जाए वो बेटी की मानी जाए, और जो बात जिसमें इख्तलाफ निकाले जाएं और बग़ैर किसी वजह के इख्तलाफ निकाले जाएं तो वो बहू की बात पे इख्तलाफ निकाले जाएं। माँ चाहती है कि उसकी बेटी का जो शोहर है वो हर बात माने, और जो उसका अपना बेटा है वो जो है ना, वो कोई भी बात मानने से पहले अपनी माँ से मशवरा करे कि आया माँ मैं इसकी ये बात मान लूँ कि ना मान लूँ। अगर उसने अपनी माँ से मशवरा किए बगैर बेटे ने अगर कोई चीज़ का फ़ैसला ले लिया तो इसका मतलब ये है कि वो बीवी का मरीद हो गया, उसे रिश्तों की कदर ही नहीं रही, उसको अपने वालिदैन का एहतराम ही ख़त्म हो गया उसके अंदर। ये सारे तरह के हालात उसके सामने पैदा कर दिए जाते हैं, और बेटी जो है उसके बारे में यही कहा जाता है, चाहे वो जितना मर्जी बातें मान ले दामाद, लेकिन यही सुनने को यही मिलता है कि वो तो उसकी बात ही कोई नहीं मानता, वो तो बड़ा हमें ज़ालिम दामाद मिल गया है जो हर तरह से कहता है हमारे नखरे उठाओ, और जो है हमारे लिए खाने के लिए बेहतरीन खाना करो, चाहे आप लोगों के पास बजट है नहीं है, या किसी भी तरीके से मुझे पूरा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये माशरे में जो एक अजीब से हालात पैदा कर दिए गए हैं, रिश्तों में इतनी पेचीदगी पैदा कर दी है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ ये दलारें और मजबूत जो होती जा रही हैं। ये एक अजीब तरह के हालात पैदा होने की वजह से अक्सर हमने देखा होगा कि फ़लाँ बंदे का इंतकाल हो गया तो उसके इंतकाल पे फ़लाँ शख्स नहीं आया या उसका फ़लाँ रिश्तेदार नहीं आया। ये अचानक नहीं होता, ये शुरू में जो आस्ता आस्ता हालात पैदा होते जाते हैं, एक नौबत ऐसी आती है कि बंदा कहता है बस अब मैं जो थक गया हूँ, मैं इन रिश्तों को लेके आगे नहीं चल सकता। ये जो मामला था ना, ये बड़े गौर व फिक्र करने वाले हैं कि थोड़ा सा जो हमारे बड़े हैं वो बड़ेपन का मुजाहरा करें, और जो छोटों की बात को समझने की कोशिश करें, उनको भी थोड़ी सी आज़ादी दें कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसले कर सकें। हालात वक्त बदलता जा रहा है तेज़ी से, लोग इतनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं दुनिया में कामयाब होने। मुख्तलिफ ममालिक में अगर आप देखें, कोई कुछ कर रहा है मुल्क, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ की जनरेशन आगे निकलती जा रही है, और हमारे मुल्क में बस यही सास बहू दामाद बेटे की इस तरह के मसलों से ही नहीं हम बाहर निकल रहे, और ये इतने अजीब मसले कर के रखे हैं। ना तो माँ को सुकून है, ना बेटे को सुकून है, ना बहू को सुकून है, ना आगे नंद को सुकून है। एक अजीब ही हालात पैदा हुए हैं, हर बंदे दूसरे बंदे से तंग है, लेकिन वो एक दुनियादारी निभाने के लिए, दुनिया में एक जो है रख रखाव रखने के लिए एक दूसरे को मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो इसी तरह ही कि बस ठीक है फेस टू फेस आ गए, मिल लिया नहीं तो ना सही। ये दामाद वैसे तो बेटा ही कहा जाता है, और इसको पूरा बेटे से ज़्यादा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है। कुछ दामाद को भी ऐसे जो है रिश्ते में आ जाते हैं जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि अपनी ज़िद्दबाजी और गलत फ़ैसलों की वजह से अपना तो मजाक बनवाते हैं, और साथ अपनी बीवी का भी मजाक जो है ना उसकी फैमिली में बनवा देते हैं। अजीब किस्म के उन्होंने हालात पैदा कर देने, जी मैं मुझसे पूछ के ये फ़ैसला नहीं किया, या मुझे आगे लेके नहीं जाया गया, सेक्ट्रा जो भी है। तो ये थोड़ा सा दामाद को भी सोचना चाहिए कि मैं जो जिस रिश्ते में हूँ मैं खुद अपनी इज़्ज़त करवाऊँ, और थोड़ा सा मतलब एक माँ को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मेरी बहू की कोई बात मान रहा है, वो भी तो उसकी बीवी है, उसमें उसने कौन सा कोई ऐसा जो है जुर्म कर लिया उसकी बात मान के। ज़रूरी तो नहीं कि हर बात जो है वो माँ ये सोचे जी कि मेरे दामाद के अंदर ही सारी खूबी होनी चाहिए, वो ही अपनी जो है बीवी की बात माने। कुछ बातें अपने बेटे को भी इजाज़त देनी चाहिए कि वो भी अपनी बीवी की बात मान ले, और
अगर उसने नहीं उसकी बात मान ली तो किसकी माननी है। निकाह में जब आई है तो इसका मतलब ये है कि उसकी हर तरह की इज्जत और हर तरह के मामला